हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हजारों साल तक मार्स का चक्कर लगाने के बाद एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड जिसका नाम पाई है अब पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। ये एस्ट्रॉयड 8 साल में पृथ्वी से टकराएगा, जिससे पूरी पृथ्वी का विनाश हो सकता है। जब हर तरफ डर का माहौल होता है तो यूएन इस सिचुएशन पर डिस्कशन करता है और चाइना को प्रोजेक्ट यूनाइटेड नेशन मून शील्ड यानी UNMS बनाने की परमिशन देता है। प्लान ये है कि मून पर एक बड़ा बेस बनाया जाए, एक सुपर न्यूक्लियर वेपन जिसका नाम कॉस्मिक स्ट्राइकिंग हैमर है बनाया जाए। इस वेपन से पाए को उड़ा दिया जाएगा और मून के ऑर्बिट का यूज करके अर्थ को उसके टुकड़ों से बचाया जाएगा। यूए मून जाने के लिए अप्लाई करता है, लेकिन जब वो इंटरव्यू में खुद को मिडिल मैन और एवरेज बताता है तो इंटरव्यूअर इम्प्रेस नहीं होता। इंजीनियरिंग पोजीशन के बदले उसे मेंटेनेंस का काम दे दिया जाता है। मून जाने के लिए डेस्परेट हुए यूए ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। थोड़ी देर के बाद वो एस्ट्रोनॉट्स की टीम के साथ मून के लिए उड़ जाता है। अगले 8 साल हार्ड वर्क में बीत जाते हैं और फाइनली टीम वेपन लॉन्च करती है, जिसका वो सब सेलिब्रेशन करते हैं। लेकिन यूए का ध्यान बेस की कमांडर लांगशिन पर है, जिसे वो बहुत पसंद करता है। फ्री टाइम में वो कन्फेशन प्रैक्टिस करता है और हमेशा उसके रूम के बाहर खड़ा रहता है जब वो आती है, लेकिन लांगशिन को उसका नाम तक नहीं पता। कुछ दिन बाद यूए अपने रूम में म्यूजिक सुनते हुए एक अच्छा कन्फेशन लेटर लिखने की कोशिश कर रहा होता है। तभी लांगशिन को पता चलता है कि एक सोलर स्टॉर्म की वजह से मिसाइल गलत डायरेक्शन में चली गई है और कुछ एस्ट्रॉयड डिब्री मून के ऑर्बिट से निकल गए हैं। सिर्फ 27 मिनट्स में ये डिब्री बेस को डिस्ट्रॉय कर देगा। लांगशिन तुरंत अलर्ट जारी करती है और सबको इवैक्यूएट करने का ऑर्डर देती है, लेकिन यूए को हेडफोन्स पहने होने के कारण से कुछ सुनाई ही नहीं देता और वो रूम में ही रहता है। बाकी सब एस्ट्रोनॉट्स इवैक्यूएशन रॉकेट्स में मून छोड़ देते हैं। यूए जब विंडो से देखता है तो उसे पता चलता है कि क्या हो रहा है। वो तुरंत एक व्हीकल में चढ़ जाता है, बेस की तरफ दौड़ता है। सब रॉकेट्स जा चुके होते हैं, सिर्फ एक रॉकेट बचती है। यूए स्पीड बढ़ा देता है और रेडियो का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन डिब्री कम्युनिकेशन सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। आगे एक बड़ा क्रेटर आता है। यूए से अवॉइड करने के बजाय जंप करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गिर जाता है। इस बीच में लांगशिन लास्ट रॉकेट लॉन्च करती है और यूए मून पर अकेला रह जाता है। यूए क्रेटर से बाहर निकलता है जब एस्ट्रॉयड डिब्री मून से टकराता है। वो बेस तक पहुंचने के लिए रॉक्स डॉच करता है, लेकिन बेस भी टूटने लगता है। वो बिल्डिंग के गिरते टुकड़ों से भी बचने की कोशिश करता है। एक बार वो फिर गिर जाता है, लेकिन फिर से क्रेटर में छुपने के लिए जंप करता है और फिर से गिर जाता है। जब वो होश में आता है तब एक बड़ा एस्ट्रॉयड फ्रैगमेंट पृथ्वी की ओर जा रहा होता है। यूए UNMS से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। इस वक्त एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकरा जाता है, जिससे पृथ्वी का बड़ा हिस्सा तबाह हो जाता है। यूए सिर्फ शौक में देखता है और समझता है कि 8 साल की मेहनत बेकार गई। उसके बाद यूए बेस वापस जाता है और पृथ्वी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई आंसर नहीं मिलता। अगले 6 दिन तक वो कॉल करता है बिना किसी रिस्पॉन्स के। फिर उसे समझ आता है कि वो दुनिया का आखिरी मानव बच गया है। इस रियलाइजेशन से वो मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार हो जाता है। वो एक रूम को डेकोरेट करके ह्यूमैनिटी का सूडो फ्यूनरल बनाता है। बेस में अब भी 300 लोगों के खाने का रेशन होता है, जो कि उसके पूरे लाइफ के लिए काफी है। तो यूए डिसाइड करता है कि अब वो सब करेगा जो हमेशा करना चाहता था। सबसे पहले वो लांगशिन के रूम में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन पासवर्ड उसे पता ही नहीं होता। फिर वो एक बोर्ड लेके मून पर सर्फिंग करता है, सिर्फ मजे के लिए। दिन बीतने लगते हैं और यूए इतना ज्यादा पासवर्ड ट्राई करता है कि पागलपन तक पहुंच जाता है। आखिर में वो गिव अप करता है और एक एक्सप्लोजिव का यूज करके डोर तोड़ देता है, जिससे उसके कपड़े भी उड़ जाते हैं। अब वो लांगशिन के रूम में जाता है और उसकी यूनिफॉर्म का एक फिगर बनाकर उसके ऊपर उसकी तस्वीर लगा देता है और रोमांटिक म्यूजिक के साथ डिनर सेटअप करता है ताकि अपने प्यार का कन्फेस कर सके। वो उस फिगर को किस भी करता है बिना जाने कि उसे देखा जा रहा है। दरअसल
पृथ्वी पर कुछ लोग अभी भी जिंदा होते हैं, सिविलाइजेशन अंडरग्राउंड बंकर्स में हैं और एस्ट्रोनॉट्स यूएनएमएस के अंडरग्राउंड बेस में हैं। अब उन्होंने लूनर बेस का वीडियो फीड कनेक्ट कर लिया है, लेकिन सिर्फ कैमरा काम कर रहा है, साउंड नहीं आ रहा। अब अर्थ पर रिसोर्सेज की कमी है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक करने में 2 साल बीत जाएंगे और यूई को रेस्क्यू करने में और ज्यादा। यूएनएमएस के चेयरमैन डिसाइड करता है कि इस अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहिए, लोगों को उम्मीद मिलेगी। एस्ट्रॉइड से पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स टूट गई हैं, जिससे सुनामी आए और 30% लैंड फ्लड हो गई है। वोल्केनो ऐश और टॉक्सिक गैसेस के कारण पृथ्वी का बहुत बुरा हाल है। प्लांट्स और एनिमल मरने वाले हैं। अंडरग्राउंड लोग जार्स में प्लांट्स उगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सनलाइट के बिना उनको जिंदा रखना मुश्किल है। डिसीजेज और डिप्रेशन फैल रहा है। चेयरमैन का प्लान होता है कि वी की लाइफ का लाइव स्ट्रीम शुरू करना, ताकि लोगों को उम्मीद मिले। साउंड ना होने की वजह से वो डिसाइड करते हैं कि एक वॉइस ओवर एक्टर को हायर करें जो यूए की हीरोइक डायलॉग डब करे। लंगसिंग एक अनाउंसमेंट करती है स्पीकर्स के जरिए कि मून पर एक इंसान मिला है और स्ट्रीम अगले 30 डेज में स्टार्ट होगी। कुछ लोग इस पर विश्वास ही नहीं करते। कुछ हफ्ते बाद यूई बहुत डिप्रेशन में होता है और अपने आप को खत्म करने का डिसाइड करता है। वो वेयर हाउस जाता है कुछ मेडिसिन लेने। कॉरिडोर में उसे एक फूड का पैकेट दिखता है जो उसने नहीं गिराया था। जब वो वेयर हाउस का दरवाजा खोलता है तो एक खूबसूरत सा फिगर लेटा हुआ नजर आता है। वो सोचता है कोई लड़की है और उसे फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन जाके देखता है कि वो तो एक कैंगरू है जो रिसर्च डिवीजन के लोग छोड़ गए थे। इस वक्त लंगसिंग स्ट्रीम स्टार्ट करती है और अर्थ के लोग सबसे पहले सीन देखते हैं किंग कोंगरू का। वॉइस ओवर एक्टर जोर से बोलता है व्हाट अ फैंटास्टिक डे, जिसे लगता है कैंगरू ही बोल रहा है। अपनी गलती की माफी मांगते हुए एक्टर फ्लूट बजाता है, लेकिन उसे मार भी पड़ती है। लोग सोच लेते हैं कि ऑडियो डिले हो गया है और कैंगरू सच में बोल नहीं रहा, तो लंगसिंग डिसाइड करती है कि अब एक्टर सिर्फ नरेशन करेगा। मून बेस में यूई रिसर्च पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि कैंग बहुत एग्रेसिव और फूडी है, इसलिए वो पेंट्री रेड कर रहा है। यूई एक शवल उठाता है और वेयरहाउस की तरफ वापस जाता है। यूई दवाई लेने के लिए जा रहा था जब कॉन्ग अचानक उसके पीछे आ गया। यूई ने शवल घुमाया, लेकिन वो टूट गया। कॉन्ग ने हैंडल पकड़ा और उसे मोड़ दिया और यूई को मारना शुरू कर दिया। फिर यूई एक फीमेल कैंगरू का कॉस्ट्यूम पहनकर कॉन्ग को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो दवा लेने जाता है कॉन्ग उसे नीचे गिरा देता है और नॉटी काम करने की कोशिश करता है। मास्क गिर जाता है और यूई वेयरहाउस से बाहर फेंक दिया जाता है। कुछ ही देर बाद कॉन्ग बेस के दूसरे हिस्सों में घुसने लगता है। उसी समय यूई एक गैटलिंग गन के साथ आता है जो उसने 3D प्रिंट की होती है और कॉन्ग पर प्लास्टिक बॉल्स बरसाता है। पहले तो कॉन्ग भागता है, लेकिन फिर वो पलटकर यूई का पीछा करता है। वॉइस एक्टर फ्लूट बजाता है ताकि सीन ड्रामेटिक लगे और यूई और कॉन्ग हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हैं। काफी स्ट्रगल के बाद दोनों एक साथ गिर जाते हैं। यूएनएमएस वाले यूई के लिए परेशान होते हैं और उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब यूई होश में आता है तो रेडियो पर स्टैटिक सुनता है। कुछ बात नहीं होती, लेकिन यूई रो पड़ता है क्योंकि उसे लगता है अर्थ पर अभी भी लोग जिंदा हैं। ना यूई और ना यूएनएमएस को पता होता है कि वो स्टैटिक कॉन्ग की पूंछ से वायर सिलने की वजह से आई थी। यूई और कॉन्ग अर्थ की तरफ देखते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद वापस जाने का कोई चांस हो। दोनों एक ट्रूस बनाते हैं, लेकिन कॉन्ग फिर भी उसे मुक्का मार देता है। अब ऐसा सीन थॉर की एक मूवी में जरूर हुआ था। अगर आपको याद है कि किस मूवी में और थॉर को किसने पंच मारा था, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। 200 डेज गुजर चुके हैं और यूई अभी भी पृथ्वी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहता है। यूई और कॉन्ग एक रूटीन बना लेते हैं। यूई अनाउंस करता है कि अब वो एक परिवार बन गए हैं। पृथ्वी से कोई रेस्क्यू नहीं आने वाली। ये देखकर यूई डिसाइड करता है कि वो अपोलो 18 मिशन के पुराने स्पेसक्राफ्ट को मॉडिफाई करेगा ताकि खुद घर वापस जा सके। यूएनएमएस वाले भी इस आइडिया पर चर्चा करते हैं। यूए और कॉन्ग एक चांद गाड़ी में बैठकर निकलते हैं और जल्द ही अपोलो ढूंढ लेते हैं। यूए टेस्ट करता है और कंफर्म करता है कि कुछ फिक्सिंग के बाद स्पेसक्राफ्ट काम कर सकेगा। अपोलो को बेस पर लाता है और
पृथ्वी पर लोग यूई को मेहनत से काम करते हुए देखते हैं। यूएनएमएस चेक करते हैं यूई का प्रोफाइल और शॉक हो जाता है कि वो एक्चुअली एक इंजीनियर है जो गलती से मेंटेनेंस में चला गया। थोड़ी देर बाद यूई को पता चलता है कि अपोलो 18 सिर्फ 22 पाउंड उठा सकता है, जबकि कॉन्ग का वेट उससे काफी ज्यादा है। यूई मजबूरन कॉन्ग को एक राइड पर ले जाता है और बीच मून में छोड़ देता है, लेकिन कॉन्ग फिर भी चांद गाड़ी तक पहुंच जाता है। फिर यूई डिसाइड करता है कि वो एक ज्यादा पावरफुल प्रोपल्शन सिस्टम बनाएगा और उसे पता चलता है कि पुरानी बेस में सुपर वेपन का प्रोटोटाइप अब भी पड़ा है। यूई और कॉन्ग सप्लाईज लेकर चांद गाड़ी में बेस की तरफ निकलते हैं। कार सोलर पावर से चलती है, इसलिए वो सिर्फ दिन में ट्रेवल करते हैं। बेस मून की दूसरी साइड पर है, इसलिए जर्नी को वीक्स लगने वाले हैं। पृथ्वी पर लोग परेशान हैं कि यूई टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि चांद पर सिर्फ 14 डेज तक ही सनलाइट होती है हर लूनर साइकिल में। यूएनएमएस को पता चलता है कि यूई गलत डायरेक्शन में जा रहा है। वो सनलाइट का पीछा कर रहा होता है। इसका मतलब है ट्रिप लंबा होगा, लेकिन वो अटकेगा नहीं। यूई के पास अब भी 41 डेज बचे हैं और वो सिर्फ 4 घंटे ही सो सकता है। शुरुआत में यूई और कॉन्ग एक दूसरे को एंटरटेन करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका मेंटल हेल्थ गिरने लगता है। एक दिन यूई उठता है और देखता है कि कॉन्ग गाड़ी चला रहा है और बोल भी रहा है, लेकिन ये सब सपना होता है। एक्चुअली एक क्रेटर से टकरा के वो फाइनली पुरानी बेस में पहुंच जाते हैं। यूई वॉरहेड ढूंढता है और ध्यान से नीचे रखता है। कॉन्ग अचानक से एक बटन को बार बार दबाता है, जिससे यूई घबरा जाता है, लेकिन खुशी की बात यह है कि वो सिर्फ इंस्पेक्शन प्रोग्राम होता है। वापसी के दौरान यूई कॉन्ग को एक ट्रंक में बंद कर देता है ताकि वो और कुछ ना बिगाड़े। फिर यूई म्यूजिक चलाकर बेस की तरफ चांद गाड़ी चलाता है, लेकिन म्यूजिक की वजह से उसे पता ही नहीं चलता कि ट्रंक अलग हो गया है। 100 मील के बाद वो देखता है कि कॉन्ग गायब है, लेकिन अगर वो वापस गया तो सनलाइट मिस हो जाएगा। पहले वो चला जाता है, लेकिन गिल्ट के कारण वापस जाता है। पृथ्वी पर लोग इस डिसीजन पर खुशी मनाते हैं और कॉन्ग भी खुशी से यूई को चाटना शुरू कर देता है। यूएनएमएस में लांगसिंग ऑर्डर करती है कि एक पुराना लूनर रोबोट जो किसी और मिशन में छोड़ा गया था, उसे ढूंढा जाए और यूई की मदद के लिए स्टार्ट किया जाए। यूई और कॉन्ग बिना सोए ड्राइव करते हैं, क्योंकि अगर वो सो गए तो सनलाइट मिस हो जाएगी। 50 घंटे तक जागने के बाद वो देखते हैं कि सनलाइट उनसे दूर जा रही है, लेकिन वो गिव अप नहीं करते। टेम्परेचर नीचे गिरने लगता है और यूई को हीटर ऑन करना पड़ता है, जो बैटरी और ज़्यादा खा जाता है। जब सिर्फ 35 माइल्स बचे होते हैं, बैटरी डेड हो जाती है और चांद गाड़ी रुक जाती है। यूई गिव अप कर देता है और बस बाहर बैठ जाता है और मौत का इंतजार करने लगता है। यूएनएमएस में डॉग को चलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो एक क्रेटर में गिर जाता है और टूट जाता है। सीन वापस यूई के पास कट होता है, जहां वो लांसिंग की फोटो देखते हुए सोचता है। कॉन्ग मिरर के लाइट की रिफ्लेक्शन का पीछा करता है और यूई को एक आइडिया आता है। वो चांद गाड़ी का दरवाजा तोड़ देता है और उसे एक स्लेज में बदल देता है, जिसे कॉन्ग के साथ बांध देता है। लाइट आगे दिखाता है और कॉन्ग उसका पीछा करते हुए स्लेज को खींचता है। एक पॉइंट पर उन्हें एक बड़ा गड्ढा मिलता है, जहां कॉन्ग को जंप करवाता है और गैस टैंक एक्टिवेट करता है, जिससे वो दूसरी साइड तक पहुंच जाते हैं। पृथ्वी पर लोग इस पर खुशी मनाते हैं। यूई के लिए अवार्ड तैयार होता है। यूई और कॉन्ग के पोस्टर्स पंकज में लग जाते हैं और लोग हार्ड वर्क करना शुरू कर देते हैं। यूएनएमएस अब भी 3 महीने दूर है कम्युनिकेशन वापस लाने में। 516 दिन बीत चुके हैं और यूई अब भी सिस्टम को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। अपोलो की ओल्ड टेक की वजह से काम और मुश्किल है। एक दिन यूई एक्साइटेड होता है जब उसे स्टैटिक सुनाई देता है, लेकिन तभी वो देखता है कि कॉन्ग वायर से खेल रहा होता है। यूई खुद हाथ से टेस्ट करता है और फाइनली रियलाइज करता है कि सारी मेहनत बेकार गई। वो चिल्लाता है और फिर डिप्रेशन में चला जाता है। अर्थ पर यूएनएमएस को अब भी 1 महीना लगेगा सिस्टम ठीक करने में। लांगसिंग स्पीकर से सब लोगों को एड्रेस करती है और कहती है, यूई कोई हीरो नहीं है, वो एक नॉर्मल आदमी है जिसे हम गलती से छोड़ आए, लेकिन उसने 1 साल तक हीरो बनने की कोशिश की है, इसलिए वो हमारी सपोर्ट डिजर्व करता है। लांगसिंग सब सर्वाइवर से कहती है कि वो अपने फ्लैशलाइट्स ऑन करें
और मून की तरफ जलाएं ताकि यूई को लगे कि वो अकेले नहीं है। उसी वक्त यूई अपने हेलमेट खोलता है और उसका ऑक्सीजन खत्म होने लगता है, लेकिन इंसानियत एक साथ आती है। फ्लैश लाइट्स और लाइट हाउसेस से पूरी पृथ्वी को रोशन किया जाता है, ये साबित करते हुए कि वो लोग जिंदा हैं। यूई हैरान होकर घुटनों पर गिर जाता है और रो पड़ता है। आखिरकार 613 दिनों के बाद UNMS कम्युनिकेशन ठीक कर लेता है और यूई एक इंसानी चेहरा दोबारा देखता है। पहले सेलिब्रेशंस के बाद यूई अपने दिन टीम से बात करते हुए गुजारता है, जो अपोलो के ब्लूप्रिंट्स ढूंढ चुके हैं और उसे पुरानी टेक्नोलॉजी को नए सिस्टम में जोड़ने में हेल्प करते हैं। अब यूई रोज लैंगसिंग को देख पाता है और उसे लगता है कि वो दोनों दोस्त बन गए हैं। एक रात जब रिपेयर फाइनली कंप्लीट हो जाती है, यूई लैंगसिंग को बताता है कि उसने मेंटेनेंस जॉब को पहले मना कर दिया था और इंटरव्यू छोड़ दिया था, लेकिन जाते वक्त उसने लैंगसिंग को देखा और उसकी मुस्कान ने उसका मन बदल दिया। इस बात से इमोशनल होकर लैंगसिंग भी कन्फेस करती है कि जब वो इवैक्यूएट हो रहे थे तब उसने यूई को क्रेटर में देखा था, लेकिन वो उसे छोड़कर चली गई क्योंकि उस वक्त उसे बचाने से सबकी जान जा सकती थी और वो मानती है कि अगर दोबारा हुआ तो वो फिर से वही करेगी। इस बीच स्पेस में कुछ एस्ट्रॉइड्स पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अगले दिन यूई और कॉन्ग फाइनली अपोलो में चढ़ते हैं और मून छोड़ देते हैं। थोड़ा टर्बुलेंस होता है, लेकिन फिर वो सेफली ऑर्बिट में पहुंच जाते हैं और पृथ्वी पर सब लोग जश्न मनाते हैं। कुछ घंटों में अपोलो लूनर स्टेशन पर पहुंच जाता है और यूई और कॉन्ग एस्केप पॉड्स ढूंढने लगते हैं, लेकिन पृथ्वी पर बुरी खबर मिलती है। एक और बड़ा एस्ट्रॉइड जो मून के पास घूम रहा था, डिब्री के कारण ऑर्बिट से बाहर हो जाता है और अब पृथ्वी की तरफ जा रहा होता है। उसका नाम रखा गया है पाई प्लस और ये बची कुची मानव सिविलाइजेशन मिटा देगा। टीम रियलाइज करती है कि सिर्फ यूई ही उन्हें बचा सकता है। उसे वॉरहेड लेकर एस्ट्रॉइड तक जाना पड़ेगा, जिसमें उसकी जान जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लैंगसिंग वॉलंटियर करती है, यूई से बात करती है और पूरी कॉन्वर्सेशन को लाइव स्ट्रीम करती है, लेकिन यूई ऑलरेडी सब कुछ सुन चुका होता है क्योंकि माइक खुला रह गया था। वो ऑलरेडी तैयार होता है क्योंकि वो लैंगसिंग और मानवता को बचाना चाहता है। जब सर्वाइवर्स बंकर्स में छुपने लगते हैं तो यूई कॉन्ग से इमोशनल अलविदा लेता है और उसे एक एस्केप पॉड में डालकर पृथ्वी की ओर भेज देता है। फिर यूई अपोलो में बैठता है और वॉरहेड के साथ निकल पड़ता है। रास्ते में उसे मीटियोराइट्स का एक फील्ड मिलता है। यूई ध्यान से पायलट करता है, लेकिन एक इम्पैक्ट के कारण शिप का थ्रस्टर टूट जाता है और अपोलो बुरी तरह से घूमना शुरू कर देता है। यूई कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन लैंगसिंग उसे बताती है कि अगर वो शिप का दरवाज़ा खोल दे तो प्रेशर लॉस से रोटेशन कंट्रोल हो सकता है। दरवाज़ा अटका होता है तो यूई से लात मारकर खोलता है। यह काम करते ही अपोलो रुक जाता है। तब यूई देखता है कि इंजन तो शिप से अलग हो चुका है। अब अपोलो के पास पावर ही नहीं है। अब यूई को मैनुअली वॉरहेड लेकर बाहर निकलना पड़ता है। जाने से पहले यूई लैंगसिंग से बात करता है कि उसे छोड़ जाने का कोई गिला नहीं है और वो चाहता है कि उसका आखिरी पल लाइव स्ट्रीम हो। यूई स्पेस में निकलता है, वॉरहेड रेडी करता है और अपना फाइनल गुड बाय स्पीच देता है। पृथ्वी पर सब लोग रो रहे होते हैं जब यूई अपने जेट पैक से वॉरहेड को एस्ट्रॉइड की तरफ ले जाता है। जब कॉन्ग का पॉड समुद्र में लैंड करता है, यूई अपने आखिरी पलों में गाना गाता है। एस्ट्रॉइड के प्रेशर से उसका सूट टूट जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं छोड़ता। जब वो काफी पास पहुंच जाता है तो वो एक रोती हुई लैंगसिंग से एक्सप्लोसिव एक्टिवेट करने के लिए कहता है। एक जबरदस्त धमाका एस्ट्रॉइड को उड़ा देता है और सब सर्वाइवर्स बंकर से बाहर निकलकर एक खूबसूरत मीटियोर शावर देखते हैं। ये उनकी सेफ्टी का सिंबल होता है और इस बात का भी कि यूए अब जिंदा नहीं है। 10 साल बाद लोग पृथ्वी को फिर से बसाने में लग जाते हैं। अभी भी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन कम से कम लोग फिर से ओपन एयर में सांस ले सकते हैं। चेयरमैन रिटायर हो चुका है और कॉन्ग का एक स्टैचू बना होता है उसके ऑनर में। वो अब दूसरे कैंगरूज के साथ एक रिजर्व में रहता है। लैंगसिंग अपने एस्ट्रोनॉट्स के ग्रुप के साथ मून जाती है पुरानी बेस को क्लीन करने। वहां वो इमेजिन करती है कि यूई उसके साथ है और वो दोनों अर्थ के आसपास घूम रहे
पाई प्लस के टुकड़ों से बने एक प्लैनेटरी रिंग को देख रहे हैं और इसके साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।